Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures by Dr. Shivakshi Dubey. Today I will discuss about dengue fever. So what is dengue fever? Dengue fever is also known as breakbone fever. It is caused by RNA virus which are of different types, type 1, type 2, type 3, type 4 on the basis of antigenic variation. तो डेंगू फीवर को ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं और ये आरएनए वायरस से कॉज्ड होता है। एंड ये आरएनए वायरस जो होता है डिफरेंट टाइप्स के होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। किसके बेसिस पे? एंटीजेनिक वेरिएशन के बेसिस पे ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। The most common and virulent form of dengue fever is type 2 virus. सबसे ज्यादा कॉमन एंड सबसे virulent फॉर्म जो होता है डेंगू फीवर का वो टाइप 2 वायरस होता है। Incubation period of dengue fever is 5 to 7 days and involves three phases: febrile, critical and convalescent. इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है डेंगू का वो 5 to 7 डेज होता है और वो इन्वॉल्व करता है तीन फेजेस में होता है: फेब्राइल फेज, फीवर वाली फेज, एक क्रिटिकल फेज और एक कन्वेलेसेंट वाली फेज। सो व्हाट आर दी वेक्टर्स ऑफ डेंगू वायरस? डेंगू वायरस किसके थ्रू कॉज होता है, क्या वेक्टर होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। तो डेंगू वायरस जो होता है वो ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू? फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के थ्रू। The mosquito lives in fresh still water and when it bites and sucks blood from infected person, virus goes to mosquito and when that infected mosquito bites another non-infected person, then through this process dengue infection spread. मॉस्किटो जो होता है वो फ्रेश स्टिल वाटर में रहता है और जब ये बाइट करता है और सक करता है ब्लड को इन्फेक्टेड पर्सन से, तो वायरस जो होता है वो उस मॉस्किटो में चला जाता है और वो जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो अनदर नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो इस प्रोसेस के थ्रू उसमें डेंगू वायरस चला जाता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू डेंगू इन्फेक्शन जो होता है वो स्प्रेड होता है थ्रू एडीज इजिप्टी, फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के थ्रू। Now we will study about the pathophysiology of dengue fever. When the dengue virus is introduced into the human body through the bite of infected mosquito, then our immune system gets activated and tries to kill the virus. जब डेंगू वायरस जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, तो जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारा वो एक्टिवेट हो जाता है एंड इट ट्राइज टू किल द वायरस। When the macrophages are not able to kill the virus, then the virus spreads to lymph node, where it multiplies and infects the blood, spreads to other organs including bone marrow, cause inflammation, as a result of which sign and symptoms are produced. तो जो मैक्रोफेजेस होते हैं जब वो वायरस को किल नहीं कर पाते हैं तो ये जो वायरस होता है वो लिम्फ नोड में चला जाता है जहाँ पे ये मल्टीप्लाई करता है और वहां पे वो ब्लड को इन्फेक्ट कर देता है और अदर ऑर्गन्स में स्प्रेड हो जाता है, बोन मैरो में, और क्या करेगा वहां पे इन्फ्लेमेशन करेगा जिसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। In most of the cases of dengue fever, immune system kills the virus by itself and patient recovers, but in some cases severe complication can occur. तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं डेंगू फीवर में उसमें इम्यून सिस्टम अपने आप ही वायरस को किल कर देता है और पेशेंट रिकवर हो जाता है, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सीवियर कॉम्प्लिकेशन कैन अकर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डेंगू फीवर। Now we will study about what are the sign and symptoms of dengue fever. तो फीवर जो होता है डेंगू में वो यूजुअली हाई ग्रेड फीवर होता है, उसके साथ बॉडी एक होगा, माइल्जिया होगा, दैट इज मसल्स में पेन होगा, बोन में पेन होगा, सोर थ्रोट भी हो सकता है, टेस्ट भी डिसफंक्शन हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकती है, कोलिक भी हो सकता है, जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी मतलब लिम्फ नोड्स भी इलाज हो सकते हैं, रैशेस होता है क्योंकि प्लेटलेट काउंट जो होता है वो फॉल होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है डेंगू में, उसकी वजह से रैशेस हो सकते हैं। रेड रैशेस कैन अकर एनीवेयर, फेस पे हो सकता है, एक्सट्रीमिटीज में हो सकता है, बैक में हो सकता है, एब्डोमेन में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और उसके साथ क्योंकि प्लेटलेट्स वगैरह भी कम होते हैं तो उसकी वजह से एपिस्टैक्सिस हो सकता है, गम ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग। तो ये सब जो होता है वो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं डेंगू फीवर के। Now we will see what are the complications of dengue fever. तो डेंगू फीवर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है? देखो एक तो नॉर्मल डेंगू फीवर होता है जिसमें वो इजीली ठीक हो जाता है, दूसरा होता है कि सीवियर डेंगू कॉज हो सकता है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर कॉज हो सकता है और डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो जो डेंगू फीवर है उसकी तीन कॉम्प्लिकेशंस मेन है, एक सीवियर डेंगू हो सकता है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो सकता है और डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है।
नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर को हम लोग कैसे डायग्नोस करेंगे, उसके लिए क्या क्या टेस्ट कराएंगे, तो सीबीसी कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे जिसमें हमें हीमोग्लोबिन लेवल जो होगा वो डिक्रीज मिलेगा, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज मिलेगा, टीएलसी जो होगा वो बढ़ा हुआ होगा, न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट जो होंगे वो इंक्रीज होंगे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जब कराएंगे। और ये जो होता है NS1 टेस्ट, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन टेस्ट जो होता है ये डिटेक्ट करता है वायरल प्रोटीन को। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है डेंगू फीवर के लिए, NS1 टेस्ट दैट इज नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन टेस्ट। फिर IgM IgG एंटीबॉडीज के जो लेवल्स है वो रेज मिलेंगे, LFT कराएंगे तो SGOT SGPT इंक्रीज होगा। तो ये सब हम लोग डायग्नोसिस कराएंगे डेंगू फीवर में। NS1 टेस्ट याद रखना है क्योंकि ये कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉर डेंगू फीवर। नाउ वी विल सी अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर का क्या ट्रीटमेंट होता है, एक तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे फीवर है, बॉडी एक है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। रेस्ट मेंटेनेंस जरूरी है, मेंटेन हाइड्रेशन, प्रॉपर अमाउंट पे एडुकेट लिक्विड देना जरूरी है, पैरासिटामोल देते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड कराते हैं, IV फ्लूइड थेरेपी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं इन केस ऑफ डेंगू हेमोरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो जब डेंगू हेमोरेजिक फेवर का केस होता है या डेंगू शॉक सिंड्रोम का केस होता है तो वहां पे एडमिट करके IV फ्लूइड थेरेपी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराते हैं। So friends, this video is all about dengue fever. I hope you'll like my video, and if you like my video, please subscribe my channel and tap the bell icon button for further notification of the video. आप चैनल पे जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारे शॉर्ट्स भी हैं, बहुत सारे वीडियोस भी है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लिनिकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू।